काल जो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, टेंस। काल किसे कहते हैं ये हम हिंदी में देख लेते हैं। काल का अर्थ है समय। काल का क्या अर्थ है, समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे क्या कहते हैं, काल। जैसे मैं अब अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो वो क्या हो गया, भूतकाल। मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वो क्या हो गया, भविष्यत काल। काल के वेद कितने होते हैं, काल के 3 वेद होते हैं। ये सभी बुकों में इनके वेद, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। इंग्लिश में तो इनके 4 वेद होते हैं, लेकिन हिंदी में सभी बुकों में इसके अलग अलग दिए गए हैं। जैसे किसी में इनके दिए गए हैं 6, 5, 4, लेकिन हम किसके अनुसार करेंगे, जो इस बुक में दिए गए हैं, क्योंकि ये बुक एनसीईआरटी की है और ये एकदम भूतकाल। जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो तब हम इसके सारे भेद करेंगे। अब तो हम सिर्फ ये करेंगे जो इस बुक में दिए गए हैं। भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाए उसे भूतकाल कहते हैं। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बताने वाला रूप होता है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, देखिए इसमें 6 दिए गए हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कौन सा होता है, जैसे अविनाश ने गाना गाया, अर्थात वो काम अभी अभी हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। अविनाश ने गाना गाया अर्थात वो गा चुका है, तो ये क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। गाड़ी जा चुकी थी। गाड़ी क्या कर चुकी थी, जा चुकी थी, तो ये क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में खाना नीता ने ही बनाया होगा, अर्थात हमें कंफर्म नहीं है कि खाना नीता ने बनाया है या नहीं, बस हम अनुमान लगा रहे हैं कि खाना नीता ने ही बनाया होगा। नेक्स्ट है हेतु मद भूतकाल। तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, अर्थात एक काम कर लिया और उसके बाद दूसरे की आशा, अर्थात यदि जो तुमने उस टाइम पे पढ़ाई की होती तो आज पास हो जाते, तो ये क्या हो गया, हेतु मद भूतकाल। आसन भूतकाल। नगर में एक साधु आए हैं। नगर में एक साधु आए हैं, अर्थात हमें इसकी आशा है कि एक साधु नगर में आए हुए थे। अविनाश ने गाना गाया है, ये भी किस में हो गया, आसन भूतकाल में। पूर्णभूत अर्थात जो काम पूरा हो चुका। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, अर्थात 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी, तो ये काम हो चुका है। बल्कि हमें इसका पूर्ण विश्वास है कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में लड़ी थी, तो ये क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। राकेश पुस्तक पढ़ता था। राकेश क्या कर रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था, अर्थात वह उस टाइम पे पढ़ रहा था, और अब हमें पता नहीं कि अभी भी पढ़ रहा है या नहीं, तो ये क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट हमारा वर्तमान भूतकाल, वर्तमान काल। नेक्स्ट कौन सा, वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल के इसमें 3 ही भेद दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान काल के कितने भेद भी दिए गए हैं कई बुकों में, 5। तो अब तो हम सिर्फ ये 3 ही करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तब हम इसके सारे करेंगे। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कौन सा होता है, जो अभी इसी टाइम हो रहा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है, ये काम क्या है, अभी हो रहा है। संभाव्य भूतकाल। मोहन परीक्षा देता होगा, अर्थात हमें पक्का कंफर्म नहीं है कि मोहन अभी परीक्षा दे रहा है या नहीं, तो ये क्या हो गया, संभाव्य, कि हम उसकी आशा कर रहे हैं। आज्ञार्थक। तुम यह पाठ पढ़ो, ये क्या है, हम आदेश दे रहे हैं कि तुम यह पाठ पढ़ो। अब मैं चलूँ, ये क्या है, मैं पूछ रहा हूँ उससे कि मैं अब चलूँ क्या, तो आज्ञा मानने के लिए आज्ञार्थक वर्तमान काल। भविष्यत काल। भविष्यत काल जो आने वाला समय है। क्रिया के जिस रूप से यह याद होता है कि आने वाला समय में संपन्न होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य भविष्यत काल, जैसे कृष्ण लेख लिखेगी, कृष्णा लेख लिखेगी,
अर्थात यह लिखेगी, अभी नहीं लिख रही है, नहीं लिखा है बल्कि लिखेगी। तो ये क्या हो गया, सामान्य भविष्यकाल। अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएंगी, ये किस में आ गया, सामान्य भविष्यकाल में। संभाव्य संभाव्य भूतकाल, वे शायद आगरा जाएंगे, अर्थात हमें कंफर्म नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं। कदाचित आज सोमेंद्र आए, अर्थात वो आशा कर रहे हैं कि शायद वो आज आएंगे। आज्ञार्थक, आप वहाँ अवश्य जाएंगे, जैसे हम अपने से छोटे को या बड़े को कह नहीं देते, छोटे को जैसे आज तुम्हें वहाँ जाना है, तो वो क्या हो गया, आज्ञार्थक भविष्यकाल। अब तुमको जाना ही होगा, अर्थात तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा, ये क्या हो गया, आज्ञार्थक भविष्यकाल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाच्य अर्थात वॉइस, इसे भी देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की या भाव की, किसकी प्रधानता हो, कर्ता की, कर्म की या भाव की। इससे क्रिया का उद्देश्य याद होता। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक कौन पढ़ रहा, मैं, तो इसमें कर्ता किसके अनुसार हुआ, मेरे अनुसार। विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, अर्थात जो क्रिया में लिंग वचन बदले जाते हैं वो किसके अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, इसमें ज्यादातर हम देखेंगे वाक्यों में क्या आएगा, के द्वारा। दूध किसके द्वारा पिया गया है, सीता के द्वारा, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य, अर्थात जो इसका प्रभाव पड़ रहा है वो सीता का पड़ रहा है। दूध किसके द्वारा पिया जा रहा है, सीता के द्वारा। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, पत्र किसके द्वारा लिखा गया है, सीता के द्वारा, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, मिठाई किसके द्वारा खाई गई है, मनोज के द्वारा। सबसे ज्यादा हम इसकी में पहचान रख सकते हैं के द्वारा। चाय राम के द्वारा पी गई, चाय किसने पी है, राम ने। इन वाक्यों में पिया लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्थर अर्थात कर्म के अनुसार आया है, किसके अनुसार आया है, कर्म के अनुसार। इसी प्रकार खा व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया मिठाई व चाय कर्म पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा है भाववाच्य, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिया के जिस रूप से यह याद होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें ज्यादातर नहीं का भी प्रयोग होता है। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है, अर्थात इसमें कर्म नहीं होता। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते न कर्म के अनुसार। सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में ही होते हैं। इसमें क्या प्रयोग होता है, एक वचन पुल्लिंग। इसके उदाहरण देख लेते हैं। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, मुझसे क्या नहीं होता, सवेरे उठा नहीं जाता, ये क्या होगा, भाववाच्य। सीता से मिठाई खाई नहीं जाती। लड़के खो खो खेलकर थक गए हैं, अर्थात वो खेलकर क्या हो गए हैं, थक गए हैं, ये क्या होगा, भाववाच्य। ये था हमारा काल का और वाच्य का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ना समझ में आए तो कुछ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।